सो हे गाइस, विनय दिस साइड। कैसे हैं आप लोग? तो ये आपके होने वाला है एसएससी सीजीएल का जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर है। कौन सा पेपर? जो 18 जुलाई का हुआ था, टीयर 1। उसकी हम एसएससी की जो इंग्लिश सब्जेक्ट है बेसिकली उस पेपर का, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट है आपकी 18 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। जो इससे पहले हमने करी थी वो 17 जुलाई की आपकी क्या थी, फोर्थ शिफ्ट थी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम सारी चीजों को मैं अकॉर्डिंगली डालूंगा, टेंशन मत लेना, पूरी प्लेलिस्ट बना के डालूंगा। ठीक है, जो जो पेपर मुझे अवेलेबल हो रहे हैं मैं उसके बना रहा हूं। अगर कोई बच्चा चाहता है कि सर हम आपको पेपर भेजते हैं, सर इसके बना दो, तो आप इस नंबर पे, ये हमारी टीम का नंबर है, आप इसमें हमें क्या कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो 9289609096। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके आगे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। लास्ट वीक्स रेन रेवेज द होल सिटी। लास्ट वीक की जो रेन थी उसने क्या कर दिया, रेवेज कर दिया। देखो RAVAGE क्या वर्ड है, RAVAGE। क्या मतलब होता है मेरे भाई रेवेज का? रेवेज का मतलब होता है किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना, किसी भी चीज को रियून कर देना, किसी भी चीज को बर्बाद कर देना। आपको इसका सब्स्टिट्यूट वर्ड बताना था, जो कि क्या होगा, रियून जाएगा, रियून। ठीक है, रिट्रैक्ट मतलब होता है किसी चीज को वापस लेना। अपनी जो तुमने बोला है अपनी बात को रिट्रैक्ट करो। ठीक है, मतलब टू विड्रॉ अपनी बात को क्या करो, वापस लेना, टू विड्रॉ आप बोल सकते हो। ठीक है, ये चीजें ना कुछ इंपॉर्टेंट होती है, चीजें ध्यान रखना। ठीक है, रेसेंट एक ऐसा वर्ड है, RESCIND। रेसेंट का मतलब होता है कैंसिल करना, किसी चीज को रिवोक करना, किसी चीज को एकदम कैंसिल करना। रीअफर्म मतलब एकदम कंफर्म करना। एफर्म मतलब होता है कंफर्म करना। जब कोई अपना कंसेंट दे देता है तो आप उसको रीअफर्म, मतलब आप उस चीज को कंफर्म करते हो, आप उसे रेटिफाई करते हो, आप उसे कॉरोबोरेट करते हो। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर है रियूम्ड होना। नेक्स्ट है आपका, national development is defined as an improvement in people's daily arrangements, the provision of fundamental necessities to citizens such as food, education, social services, medical help and so on, as well as an increase in per capita income। जब आपने इतना सब पढ़ा तो वो क्या कह रहा है, इस डेली, ये लाइन दे दी, डेली अरेंजमेंट्स को आप मार्क कर दिया और बोल रहा है इसका सब्स्टिट्यूट लिखो। तो देख कह रहे हैं नेशनल डेवलपमेंट इज डिफाइंड। कैसे? नेशनल डेवलपमेंट का क्या मतलब है? उसका मतलब है कि इंप्रूवमेंट इन पीपल्स डेली अरेंजमेंट, लोगों के जो डेली अरेंजमेंट्स होते हैं, बेसिक नेसेसिटीज, उनमें इंप्रूवमेंट लाना, जैसे कि फूड, एजुकेशन, सोशल सर्विस, ये सब। तो डिवाइन टेक्निक लिख सकता हूं मैं इसकी जगह? कोई टेक्निक से ये डिवाइन नहीं। डाइनिंग कैटेगरीज, कोई खाने की चीज की बातें हो रही है? नहीं। एग्जिस्टिंग कैलामिटीज, ये तो सेंस ही नहीं दे रहा है, तो नेगेटिव सेंस दे रहा है। कैलामिटी मतलब जैसे कोई भी ट्रेजेडी हो गई, कुछ हो गया, कोई सेंस ही नहीं है। लिविंग कंडीशन, बेसिकली बेसिक नेसेसिटीज, डेली अरेंजमेंट मतलब लिविंग कंडीशन, कि भैया आए दिन की जिंदगी में जिस चीज की जरूरत पड़ती है। तो आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा लिविंग कंडीशन। इसमें कुछ सोचने वाला भी नहीं था, बहुत आसान था ये तो। दे से द ब्यूटिफुल डैश ऑफ द गॉड्स इन द टेम्पल्स। दे सॉ, उन्होंने देखा, ब्यूटिफुल क्या? देखो IDOL, आइडल का मतलब होता है मूर्ति, तो भगवान की मूर्ति ही देखेंगे वो, तो यही आपका क्या है, यही आपका आंसर है। आइडल्स, IDOLS। ठीक है, आइडोल्स ये कुछ नहीं होता, बस ES लगा के बनाया तो ये गलत है, कुछ नहीं होता। आइडल्स किसे आप कहते हो? IDEAL। इस आइडल मतलब होता है कोई ना कोई प्रिंसिपल, कोई ना कोई सिद्धांत। ठीक है, जैसे आप किसी को ये भी बोल सकते हो कि यार ये मेरे आइडल हैं, ये मेरे प्रिंसिपल है। मतलब कैसे? वो वाले प्रिंसिपल नहीं कि मेरे जिंदगी के 5 उसूल है, प्रिंसिपल है, वो तो आइडल होता ही है, मगर ये मेरे आइडल है, मैं इनके जैसा बनना चाहता हूं। मेरे जो प्रिंसिपल्स है अंदर के, वो इनके जैसा बनना चाहते हैं, वो मेरे प्रिंसिपल्स मुझे इनके जैसा बनने में मदद करते हैं, ये मेरी जिंदगी के आइडल है। दोनों मतलब समझा दिए मैंने। और एक होता है आइडल, IDLE। इस आइडल का मतलब होता है जब आपके पास बहुत ज्यादा वेला टाइम हो, ठीक है, लेजर टाइम हो आपके पास, LEISURE, तो उसे हम IDLE कहते हैं। आपका करेक्ट आंसर जाएगा IDOLS। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, द ट्रैफिक सर्जन प्रूव्ड थ्रू द टेस्ट दैट राज वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स एंड एल्कोहल्स। क्या मतलब है इसका? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स एंड एल्कोहल्स, और इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। तो कोई पर्सन जब इंटॉक्सिकेटेड हो, क्या हो? INTOXICATED, इंटॉक्सिकेटेड हो, एकदम ड्रंक करा हुआ हो, उसको आप क्या बोलते हो? उसके लिए आप वर्ड यूज करते हो इनएब्रिएटेड। इसका मतलब वो होता है बिल्कुल क्या है, पिया हुआ है, बहुत अच्छे से पिया हुआ है भैया, दारू उसने क्या कर रखी है, पी रखी है। ठीक है,
पोनाइड का मतलब क्या होता है? पोनाइड का मतलब होता है जब आप जैसे अपनी सोसाइटी में रहते हो, वहां पे RW होती है, तो हर मंथ का 300 रुपए जाता है, कहीं वो 500 पे जाता है, मतलब आपको कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है, तो पोनाइड यूज होता है कंट्रीब्यूशन के लिए। पोनाइड किसके लिए यूज होता है मेरे भाई? यूज होता है कंट्रीब्यूशन के लिए। पॉक्ड मतलब होता है जहां जहां स्मॉल स्मॉल मार्क कर रखे हो किसी चीज को, स्मॉल मार्क दो कहीं पे, वहां पे हम पॉक्ड यूज करते हैं वर्ड, ठीक है। और साइमेनाइज्ड मतलब होता है एक मोटर व्हीकल है, मोटर व्हीकल को जब आप पॉलिश करते हो, टू पॉलिश अ मोटर व्हीकल इज कॉल्ड साइमनाइज्ड, ठीक है, टू पॉलिश, उसे हम क्या बोलते हैं? साइमनाइज बोलते हैं। करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट है, हमने चारों ऑप्शन को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट देखते हैं, ही डज नॉट बाय शर्ट्स, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। बस भैया आपको क्या करना है, आप ये देख लो कि भैया पैसिव वॉइस में कौन सा टेंस है, बस ये देख लो। अब डज नॉट से पता चल रहा है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का आप पैसिव कैसे बनाते हो? आप बनाते हो इज एम आर लगा के प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। बस ये देख लो ये कहां पर है, यहाँ पे आ रहा है वर्क कट गया, यहाँ पे आ रहा है वर्क कट गया, ठीक है। अब बस यही तो बात थी, और क्या था। और आप ये देखो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, बाय का वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी? बॉट होगी, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है ब्रॉड दे रखा है, अरे भैया ब्रिंग लाना उसकी ब्राउट होती है, बाय की तो बॉट होती है, तो बॉट आना था, तो ये ऑप्शन भी कट गया, डायरेक्ट आपका आंसर ये हो गया। ये तो थी एक ट्रिक, ये तो था एक एडवांस फॉर्म, मैंने आपको बताया आप ऐसे पेपर में जल्दी से कर सकते हो, ठीक है। मगर आपको करना कैसे? आप ऐसे देखो, ये स्टार्टिंग वाला आगे चले जाता है, आपको पता है, ऑब्जेक्ट वहां पे जाके सब्जेक्ट का रूप लेगा, ठीक है, सब्जेक्ट का रूप लेगा, ध्यान रखना सब्जेक्ट होता नहीं है। शर्ट्स, फिर आप क्या कर दोगे? शर्ट्स आर, शर्ट प्लूरल है तो आर आएगा, आर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, आर नॉट बॉट। अब जो डूअर था वो बाय प्लस डूअर चले जाएगा, बाय हिम, खत्म हो गई कहानी। ऑलरेडी मैंने आपको दोनों तरीके से समझा दिया, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, शेयर जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर दबा दिया करो, आप लोग दबाते नहीं हो, कुछ होगा नहीं, ठीक है। कोई पैसा वैसा नहीं मिलता यूट्यूब से, मैं आपको क्लियर कर दूं, मतलब मेरे को तो नहीं मिलता, कई बच्चे पूछते हैं, तो भाई मेरे को मोटिवेशन से मिल जाती है अभी, ठीक है। जब पैसा आएगा तो खुला बोल दूंगा, टेंशन ना लो, आगे बढ़ो। आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेस द इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल बच्चे को पता होना चाहिए, जो कि सिर्फ होते हैं ए और एन, ठीक है। द आपका डेफिनेट होता है। अब आपको ए और एन ही बताना, तो इसका मतलब सर कहीं पे दा यूज करना, नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ए और एन बताना है। एप्पल, आ की साउंड आ रही है, तो यहाँ पे एन तो आना चाहिए था, इसमें नहीं है, गलत हो गया। इसमें भी एन नहीं है, गलत हो गया। इसमें भी एन नहीं है, गलत हो गया। सिर्फ एक ही ऑप्शन में था, करेक्ट हो गया। क्या था इस क्वेश्चन में, कुछ दिख रहा है आपको? ठीक है, शी इज बिल्डिंग अ न्यू वॉइस। फिर आपको क्या बनना है? पैसिव बनाना है। ये किसमें? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। किसी भी कॉन्टिन्यूस का जब पैसिव बनाना होता है तो कॉन्टिन्यूस में सिर्फ देखो, कॉन्टिन्यूस का पैसिव बनाने के लिए आप बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हो, ये चीज ध्यान रखना। बस ये देख लो कहां पर है, क्या यहाँ पर है बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म? नहीं। क्या यहाँ पर है? नहीं है। क्या यहाँ पर है? नहीं है। यही आपका करेक्ट आंसर हो गया है। क्या बताऊं इसमें, बताऊं क्या बताऊं, क्या बताऊं इसमें? तब भी मैं आपको बता देता हूं कैसे बनता है। आ न्यू हाउस आगे चले जाएगा, आ न्यू हाउस, ठीक है। जो हेल्पिंग वर्ब होती है वही लगेगी। अगर हाउसेज होता तो आर आता, सिंगल हाउस है तो इज, फिर लगा दो बीइंग प्लस V3, बीइंग V3 क्या होगा? बिल्ड, बिल्डिंग का बिल्ट हो जाएगा, बाय प्लस में शी का हर हो जाएगा, बाय, खत्म। नेक्स्ट है द कंपनी वॉज एंगेज्ड इन स्पूरियस ट्रेड प्रैक्टिस। स्पूरियस का मतलब होता है एकदम फेक हो, एकदम फ्रॉड हो, एकदम स्पेशियस हो, SPECIOUS। ध्यान रखना मेरे भाई, ये जो स्पेशियस है इसका मतलब होता है कि स्पेशियस हो, बहुत रूम हो, बहुत स्पेस हो, जगह में बड़ा हो। यार तेरा घर तो बड़ा स्पेशियस है, उसमें जगह है। इस ई का मतलब होता है फेक हो, फ्रॉडुलेंट हो, ठीक है। आप इसे बोल सकते हो स्पूरियस हो गया, आप इसे बहुत सारे वर्ड होते हैं, आप इसे बोल सकते हो एपोक्रिफल, APOCRYPHAL, एपोक्रिफल, ठीक है। आप इसे बोल सकते हो काउंटरफीट है, काउंटरफीट, जालसाजी, ठीक है। तो वो सारी फेक हो गया, फेक, फ्रॉड। इनऑथेंटिक, जैसे ऑथेंटिक मतलब एकदम रियल, इनऑथेंटिक क्या होगा? इनऑथेंटिक होगा INAUTHENTIC, इनऑथेंटिक मतलब फेक। तो आपका आंसर क्या चला जाएगा? सिनोनिम बताना था, फ्रॉडुलेंट चला जाएगा। ट्रेंडी मतलब जो फैशन में चल रहा हूँ, ठीक है। और स्पेशियस मतलब जो रूम हो, जो स्पेस में बड़ा हो। इफेक्टिव मतलब जो भैया एकदम बढ़िया हो, ठीक है ना, बड़ा इफेक्टिव वे में हो, अपनी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो चीजों का, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या? फ्रॉडुलेंट। नेक्स्ट देखते हैं हम, इंट्रिगुइंग। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड इंट्रिगुइंग। इंट्रिगुइंग का मतलब क्या होता है? इंट्रिगुइंग का मतलब होता है एकदम अट्रैक्टिव, एकदम क्या होना? अट्रैक्टिव होना। कोई चीज एकदम क्या है? इंटरेस्टिंग है, एकदम इंटरेस्टिंग है। ग्लोरीफाइंग का मतलब ये, अरे वाह क्या ग्लोरीफाइंग चीज बोली, ये आपके लिए बड़े ही प्रेजिंग है, प्रेजिंग कोई चीज है, बड़ी ही प्रेजिंग है, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा।
रेविशिंग मतलब भी क्या होता है, देखो वो रेवेज्ड होता है डिस्टोनर। रेविशिंग मतलब भी अट्रैक्टिव टाइप, रेविशिंग मतलब एक तरीके से इंप्रेसिव, ऐसे ले लो इंप्रेसिव, ठीक है। स्टनिंग आपको पता ही क्या स्टनिंग वो होता है, तो इंट्रिग्यूइंग का करेक्ट मीनिंग जो जाएगा वो जाएगा इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग इज योर करेक्ट आंसर। ध्यान रखना कई बार वोकैब की जो सिनोनिम्स होते हैं बेसिकली वो बड़े सिमिलर वर्ड जो होते हैं वो पास पास के दे देता है पेपर में, जो सबसे पास का है वो आपको चूज करना होता है। इंटरेस्टिंग इसके सबके पास का है, सबसे पास का है, ठीक है ना। नेक्स्ट है सजनी हैड इंटरफेयर इन दिस मैटर। अरे भैया सजनी हैड, जब ये सब्जेक्ट आ रहा है, ये मेन वर्ब आ रही है, ये हैड एक हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, तो हैड के बाद हमें पता है V3 आता है, तो इंटरफेयर की जगह होना चाहिए इंटरफेयर्ड, ठीक है। दूसरी बात ध्यान रखना, हमेशा इंटरफेयर्ड वर्ब एक फिक्स प्रपोजिशन का यूज लेता है विद, ठीक है। आई इंटरफेयर्ड विद हिज मैटर। इंटरफेयर हम जब भी आप किसी के बीच में, किसी के साथ, किसी मैटर पे इंटरफेयर करते हो तो फिक्स प्रपोजिशन लेगा विद, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरफेयर विद होना चाहिए। नेक्स्ट आओ भाई चूज करो, इसे लिखो SQP PQR ऐसे सही से करना आपने, ठीक है। तो पहले लाइन पढ़ लो क्या है, टुडे द वर्ल्ड हैज बिकम अ मच स्मॉलर प्लेस थैंक्स टू द एडवेंचर्स एंड मिरेकल्स ऑफ साइंस। ठीक है, जो वर्ल्ड हो गया संसार छोटा हो गया, क्यों भाई, थैंक करते हैं एडवेंचर और मिरेकल और साइंस, साइंस के मिरेकल्स वगैरह को, ठीक है। अब पढ़ते हैं आगे। We are slowly realizing that the world in is a single cooperative group. Other religions have become sources with which we have to reckon and we are seeking for, देखो अभी रिलीजियस की कोई बात तो हुई नहीं, ये तो लास्ट में आएगा, मतलब बाद में आएगा। एंड बाय मींस विच वी कैन लिव टुगेदर इन पीस एंड मिंगलिंग ऑफ पॉपुलेशन इज ब्रिंगिंग, ये तो बीच के सेंटेंसेस हैं, ठीक है। फॉरेन नेशन हैव बिकम अवर नेक्स्ट, अच्छा ठीक है, देखो ये आ गया, देखो ये एस पहले आएगा, क्यों आएगा, यहाँ पे वो बोल रहा है वर्ल्ड छोटा हो गया है एडवेंचर और मिरेकल साइंस की वजह से। फिर हम बोल सकते हैं कि जो फॉरेन नेशन है वो हमारे पास आ रहे हैं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट डोर हमारे नेबर बन गया, तो एस पहले आ गया। एस चेक कर लो कहाँ का है, एस इधर नहीं है, ये कट गया, ये कट गया, दो में है, बाकी इनको चेक कर लो। उसके बाद आर आएगा, आर क्या, वी मिंगलिंग ऑफ पॉपुलेशन ब्रिंगिंग इंटरचेंज, ठीक है। एस के बाद आर आ गया, बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या है, वी आर स्लोली रियलाइजिंग द वर्ल्ड इज अ सिंगल कॉर्पोरेट ग्रुप, कि वर्ल्ड जो है संसार एक सिंगल कॉर्पोरेट, CRP। उसके बाद क्या, अदर रिलीजियस, ठीक है। वी कैनॉट हैव, देखो जो लास्ट का ये S6 दे रखा है ना, और ये अदर रिलीजियस, रिलीजियस रिलीजन वालों को इकट्ठे रखो, तो इसका मतलब क्यू आएगा लास्ट में, क्यू सिर्फ यही है लास्ट में, यही आपका करेक्ट आंसर, खत्म हो गया। बैड आयरन, बैड आयरन फिर एक ईडियम आया है, जो नया ईडियम है, प्लिंटो पैरामाउंट वगैरह में नहीं गिवन है, किरण की बुक में भी नहीं गिवन था, पिनाकल में भी नहीं गिवन था। बैड आयरन का मतलब क्या होता है, बैड आयरन का मतलब होता है आप अपनी डिसअपॉइंटमेंट, आप अपनी फ्रस्ट्रेशन को शो कर रहे हो ये कह के कि भैया मेरा क्या चल रहा है, मेरा बैड आयरन चल रहा है, मतलब मेरा बैड लक चल रहा है। मेरा क्या चल रहा है, मेरा बैड लक चल रहा है। नो स्टीम भी एक ईडियम होता है, नो स्टीम का मतलब होता है लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ एंथुजियाज्म, लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ एनर्जी। तो बैड आयरन का क्या आंसर होगा, बैड लक। नेक्स्ट है द स्मॉल रोड ऑफ, आपको इसमें एरर बताना है, एरर क्या है, ठीक है। तो देखो टीमिंग की स्पेलिंग ये नहीं होती, गलत है, टीमिंग की ये नहीं होती, टीमिंग की ये नहीं होती, टीमिंग की ये होती है, ठीक है। द मॉल रोड ऑफ आवर सिटी इज ऑलवेज टीमिंग विद स्ट्रीट वेंडर्स। मैं ऐसे चीजें देखता हूँ कि कोई भी चीज जो हो ना वो छूटे ना, ठीक है। टीमिंग का मतलब होता है ओवरफ्लोइंग, टीमिंग का मतलब होता है ओवरफ्लोइंग, ठीक है। फोर्थ आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, आई ऑलवेज एंजॉय द कंपनी ऑफ रिस्पेक्टफुल टीचर्स, सिनोनिम बताना है, ठीक है। कोई पर्सन आपके लिए रिस्पेक्टफुल है, आप किसी को रिस्पेक्ट क्यों दोगे, एक टीचर रिस्पेक्टफुल क्यों होता है। मैं भी एक टीचर हूं, हम भी पढ़ाना जाते हैं, और भी टीचर्स होते हैं, मगर कई बच्चे किसी और टीचर को पसंद करते हैं, कई बच्चे हमारे फैन होते हैं, मतलब हमें पसंद करते हैं कि सर मैं इनका वो हूं, मैं इनको एडमायर करता हूं, ठीक है। एडमायर भी पास का है, मानता हूं, रोकते हैं अभी इसको, ठीक है। डेरोगेटरी मतलब होता है इंसल्टिंग, डेरोगेटरी मतलब होता है इंसल्टिंग, INSULTING इंसल्टिंग। डिस्पैरेजिंग, DISPARAGING डिस्पैरेजिंग मतलब भी होता है इंसल्टिंग। तो यार कोई मतलब इंसल्टिंग तो जाएगा नहीं, तो एंटोनियम हो जाएगा। इंसॉलेंट का मतलब ही होता है र्यूड बिहेवियर, र्यूड बिहेवियर होना, लैक ऑफ रिस्पेक्ट होना, तो ये भी आपका क्या है, एंटोनियम जा रहा नहीं। अब देखो एक टीचर के लिए रिस्पेक्ट तभी आती है जब टीचर क्या हो, बड़ा ही ड्यूटीफुल हो, ठीक है, ड्यूटीफुल हो। तो भैया इसका आंसर जाएगा ड्यूटीफुल, ड्यूटीफुल है, ये बड़ा ही रिस्पेक्टफुल है, इंटीग्रिटी है इसके अंदर, ये ड्यूटीफुल है। तो रिस्पेक्ट उसी के लिए आती है जो बड़ा ही ड्यूटीफुल हो, अपना काम एकदम रिस्पेक्टफुली निभाता हो, ड्यूटीफुल है। हाँ ये बात मैं मानता हूँ, जो लोग रिस्पेक्टफुल होते हैं, जिनकी समाज में बड़ी रिस्पेक्ट होती है, फिर वो लोग एडमायरिंग बनते हैं, तो ऐसा कंफ्यूज मत हो ना, ड्यूटीफुल इज योर करेक्ट आंसर। जितनी बेस्ट से बेस्ट एक्सप्लेनेशन होंगी मैं ये दूंगा, मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप ये वीडियो मेरी देख के चले गए किसी भी पेपर के लिए, तो उसमें आप बढ़िया ही काम कर दोगे, धमाका मचा दोगे, ठीक है।
तो आपके लिए लास्ट में जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखो हमारी जो ऐप है वो लॉन्च हो गई है विनय कक्षा नाम से, ठीक है। आप गूगल प्ले स्टोर पे एंड्रॉयड वाले, जो एंड्रॉयड बच्चे एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं वो प्ले स्टोर पे जाके विनय कक्षा लिखेंगे तो आपको हमारी ऐप मिल जाएगी, ठीक है ना। आप iOS वाले के लिए मैंने नीचे एक लिंक डाल दिया iOS वालों के लिए, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर में जैसे आप विनय कक्षा लिखोगे तो ये आपका ऐसा स्क्रीन खुलेगा, आपको इंस्टॉल करके ओपन करना है। इसके बाद आप आ जाएंगे इस इंटरफेस में, ठीक है। जैसे आपके आगे ये इंटरफेस स्टार्ट होगा तो अगर ऐसा आपको कोर्स दिख जाएगा इंटरफेस खोलने के बाद, अगर नहीं दिखे तो आप नीचे स्टोर पे क्लिक कर लेना, फिर आपको एक कोर्स दिखाई दे जाएगा, ठीक है। ये कोर्स मेरे भाई आपका एसएससी, सीजीएल मेंस, सीपीओ, सीडीएस, एनडीए, ठीक है, सीएचएसएल, एमटीएस, जितने भी एसएससी के एग्जाम है मेरे भाई, डी ट्रिपल एसबी वालों को बहुत अच्छे से कवर करेगा। डी ट्रिपल एसबी, पीजीटी, पीआरटी, जितने भी आपके एग्जाम है, केवीएस आ रहा है, टीजीटी है, जितने भी आपके टीचिंग के एग्जाम है उनको इंग्लिश का मैंने एक ऐसा कोर्स बनाया है जिसमें टोटल 55 से 60 वीडियोस रहेंगी, ठीक है। अभी इसमें आपको 40 वीडियो शो होगी क्योंकि अभी कोर्स में मैं लाइव भी लूंगा, 5 सेशन मेरे साथ आप लाइव भी लोगे इसमें, ठीक है। और अभी भी मैं इसमें वीडियोस ऐड ऑन करता जा रहा हूँ, तो आप पढ़ते जाएंगे। जो भी आपको डाउट लगेगा, जो बच्चा इस कोर्स को लेगा वो मेरे से इस नंबर पे क्या करेगा, व्हाट्सएप पे अपने मेरे भाई डाउट्स भेजेगा, मैं उनको हाथों हाथ बता दूंगा। मैं आपको पूरा एग्जाम के लिए गाइड करूंगा, चाहे वो कोई सा भी आपका एग्जाम हो, सीजीएल हो, कुछ भी होगा जो ये कोर्स लेगा, ठीक है। दूसरी चीज मेरे भाई, इस कोर्स की वैल्यू आपको 999 दिख रही होगी, तो 999 इसकी वैल्यू नहीं है। वैसे कोर्स की वैल्यू मैंने 999 लगा रखी है, मगर अभी फर्स्ट हमारे 200 बच्चों के लिए मैंने डिस्काउंट ले रखा है, तो आपका जो कोर्स है तो 200 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा आपका। तो ये 799 में, मात्र 799 में आपको पड़ेगा, ठीक है। तो जिसको लेना हो वो ले सकता है। बाकी अपना यूट्यूब की वीडियोस आती रहेंगी, मैराथन्स आती रहेंगी, ठीक है। तो करते रहे। इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत बच्चे बोलते थे कि सर कैसे करें, बहुत दिक्कत आती है, तो उनके लिए मैंने कोर्स निकाल दिया, ठीक है। तो जल्दी आपका वोकैब का कोर्स भी आएगा। ये पेड कोर्स है, टेंशन मत लेना। यूट्यूब पे भी प्रॉपर क्लासेस होंगी। जिनको बेसिक में दिक्कत है, जो मीडिएटर लेवल में पहुंच गए, जिनको नहीं समझ में आता हम कैसे तैयारी करें, ये उनके लिए कोर्स रहेगा जिसमें आपकी पूरी इंग्लिश, सारी पार्ट ऑफ स्पीच, जितना भी आपकी पार्ट ऑफ स्पीच है, देखो इसमें आपका जितनी पार्ट ऑफ स्पीच है, आपकी नाउन से लेकर एडवर्ब तक, प्रेपोजिशन, फिक्स प्रेपोजिशन, सिंटैक्स, क्लॉजेस किसे कहते हैं, बेसिक सारी चीजें आपकी कवर हो रही हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो चलो गाइस, अब मैं चलता हूँ। रेगुलर आपकी वीडियोस तो आती रहेगी यूट्यूब पे, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट है तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है, और मेरे से आपकी बात करवा देंगे। जो भी उठाएगा वो मेरे से आपकी बात करा ही देगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आ जाओ। आज सेंटिमेंटल मेमोरी ऑफ द पास्ट। पहले देखते हैं हिस्टेरिया का मतलब क्या होता है। हिस्टेरिया का मतलब होता है अनकंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल एक्साइटमेंट, किसी चीज को लेके आप बहुत ज्यादा क्या हो, एक्साइटेड हैं, ठीक है, ये होता है। मैनिया मतलब होता है सनक, सनकीनेस, ठीक है, ऑब्सेशन, ऑब्सेशन। यूफोरिया का मतलब होता है हैप्पीनेस, हैप्पीनेस। ये तो मैंने अपनी क्लास में कई बार करा रखा। यूफोरिया मतलब हैप्पीनेस, ब्लिस मतलब हैप्पीनेस, MIRTH मतलब हैप्पीनेस, BLISS मतलब हैप्पीनेस, ये हो गया। एक्सटेसी, ECSTASY, इसका मतलब ये होता है हैप्पीनेस, ठीक है। ये ब्लिस पता है आपको, ठीक है, ठीक है। नॉस्टैल्जिया का मतलब क्या होता है कि भैया कोई चीज जब आपको पास्ट की याद आ जाए, कोई एक ऐसी पास्ट की मेमोरी जिसको आप सोच के बिल्कुल आपको पास्ट की याद आ जाती है, आपके सेंटिमेंट जाग जाते हैं पास्ट के, ठीक है ना। जिस चीज से आपको क्या हो, बिल्कुल पास्ट की कोई अफेक्टिंग बात, जिससे आपका अफेक्शन हो, जिससे आपको याद आ जाए, यार नॉस्टैल्जिया होगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी हनी सिंह वापस आया है, तो हनी सिंह का वो गाना था देसी कलाकार, उसका पार्ट 2 आ रहा है। तो जैसे उन्होंने पार्ट 2 का हल्का सा टीजर डाला तो लोग लिखने लग गए नॉस्टैल्जिक, नॉस्टैल्जिक, नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिया, मतलब उनको पार्ट 1 की याद आने लग गई, ऐसा समझ गए। तो आपका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट, स्वीटी हैज बीन डैश सिंस हर पेंटिंग वॉन फर्स्ट प्राइज। स्वीटी हैज बीन क्या है, स्वीटी एकदम खुश होकर रखी है क्योंकि उसकी पेंटिंग ने फर्स्ट प्राइज दिया। तो वॉकिंग ऑन एयर का मतलब होता है, देखो एक होता है बी ऑन एयर, इसका मतलब होता है भैया हवा में या घमंड हो गया इसके अंदर, ठीक है। मगर वॉकिंग ऑन एयर का मतलब होता है हैप्पी, बहुत ज्यादा हैप्पी हो, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, एक्साइटमेंट, हैप्पी एंड एक्साइटमेंट, ठीक है। वॉकिंग इनटू द लॉरेंस डैंक का मतलब होता है एक डिफिकल्ट सिचुएशन की ओर जाना, डिफिकल्ट सिचुएशन की ओर क्या करना, जाना, ठीक है ना। वॉकिंग ऑन द एग शेल्स का मतलब क्या होता है कि टू बी केयरफुल,
टू बी केयरफुल नॉट टू ऑफेंड समवन, भैया केयरफुल रहना कि आप अपनी हरकत की वजह से किसी को ऑफेंड ना कर दो। वॉकिंग वेटिंग इन द विंग्स का मतलब होता है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करना, वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी, वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी सो दैट यू कैन ग्रैब दैम, ठीक है ना, ये आपका करेक्ट हो गया। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, वॉकिंग ऑन एयर। ध्यान रखना बी ऑन एयर का मतलब होता है घमंड हो जाना, तो उससे कंपेयर मत करना है इसका, ठीक है। अब बहुत सारी, पहले उसकी एक पेंटिंग सेलेक्ट हुई, खुश हुआ, उसको फर्स्ट प्राइज मिला, वो खुश होगी बच्ची। अब थोड़ी बड़ी हो जाए, उसकी 1000 पेंटिंग बिके एक ही बार में, उसके अंदर घमंड आ जाएगा, ऐसा समझो। ही बिकेम डैश वर्बोज आफ्टर अ फ्यू डेज, वर्बोज का मतलब होता है बातूनी, टॉकेटिव, ठीक है। जो पर्सन को आप बोल सकते हो लोकेशियस, LOQUACIOUS, लोकेशियस। आप बोल सकते हो गैरुलस, GARRULOUS, गैरुलस। एग्रेसिव मतलब जो एकदम एग्रेसिव होता है, गुस्सेदार हो, जिसको आप बोल सकते हो एकदम क्या है, पेटुलेंट है, गुस्से वाला है, गुस्सा आ जाता है, लड़ाई कर देता है, PETULANT। डिसीजिव मतलब जो एकदम डिसीजन लेने में अच्छा हो। एग्जॉस्टिव मतलब एक होता है एग्जॉस्ट होना, टायर्ड हो जाना, और एक एग्जॉस्टिव मतलब होता है थॉरो, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, थॉरो, THOROUGS। टॉकेटिव इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है ना सभी को, कमेंट जरूर कर देना मेरे भाई, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, एक ऐसी लार्ज नंबर ऑफ फिशेस जब एक साथ स्विम करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं, बहुत ही अच्छा है ये। तो अभी पहले हम सारी चीजों को अच्छे से देख लेंगे, उसे हम बोलते हैं शॉल, SHOAL, शॉल। स्ट्रीम आपको पता है मूविंग फ्लोइंग ऑफ वाटर इज कॉल्ड स्ट्रीम। स्ट्रिंग आपको पता है डोरी, डोरी जो होती है ना रस्सी की, डोरी डोरी बोलता है, उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। शीप किसे कहते हैं, शीप हम कहते हैं अनाज को, अनाज को। तो आपका करेक्ट आंसर कौन क्या हो जाएगा, शोल। नेक्स्ट, इलेक्वेंट। इलेक्वेंट मतलब होता है जो पर्सन बड़ा ही आर्टिकुलेट हो, जैसे ओरेटर होते हैं, बोलने में बड़े ही अच्छे होते हैं। परसुएसिव होते हैं, परसुएसिव इन राइटिंग एंड स्पीकिंग, परसुएसिव इन राइटिंग एंड स्पीकिंग, ठीक है। तो भैया जो लोग बिल्कुल परसुएसिव होते हैं, एकदम आर्टिकुलेट होते हैं, उनको हम इलोक्वेंट बोलते हैं, ठीक है। आप एक चीज और ध्यान रखना, मोडेस्ट मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल जमीन से जुड़े, वो एकदम हम्बल होते हैं, विनम्र होते हैं। क्रूशियल मतलब समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट, हम्बल भी आपका हो गया। अब आपको एंटोनियम बताना था किसका, इलोक्वेंट का, तो आपका करेक्ट एंटोनियम जाएगा इंपोर्टेंट। इंपोर्टेंट का मतलब क्या होता है, इंपोर्टेंट का मतलब होता है मेरे भाई इनइफेक्टिव, जो हो इनइफेक्टिव। अब इसके कंपैरिजन में इनइफेक्टिव है, पावरलेस है। अब ये पर्सन की स्पीच बहुत अच्छी है, तो ये तो इफेक्टिव हुआ ना। अगर ये इंग्लिश को बड़े फ्लुएंटली बोल सकता है, बड़े ही एक आर्टिकुलेट वे में बोल सकता है, अपनी थॉट्स को वर्ड्स में प्रेजेंट कर सकता है, तो ये तो इलोक्वेंट है। इंपोर्टेंट इसके आगे एंटोनिम इसलिए जाएगा क्योंकि इनइफेक्टिव है, ये पावरलेस है, ये नहीं कर पा रहा चीजों को इफेक्टिवली। थर्ड इज योर करेक्ट आंसर, ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। एज कैटल आर टू हर्ट आर सो बर्ड्स आर टू, देखो कैटल जो होती है ग्रुप, भेड़ भाड़ के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, हर्ट। जो बेसिकली आपकी क्या होता है, ग्रेजिंग में हेल्प करते हैं ना एनिमल्स, उनके ग्रुप को हम हर्ट बोलते हैं। वैसे बर्ड्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, बर्ड्स के ग्रुप को हम बोलते हैं फ्लॉक, FLOCK, फ्लॉक इज योर करेक्ट आंसर। लिटर, लिटर आप यूज करते हो डॉग्स और कैट्स के ग्रुप को, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। पैक आप यूज करते हो ग्रुप ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स लाइक वॉल्व्स, लाइक वॉल्व्स। स्ट्रीक आप बोलते हो एक पैटर्न होता है बेसिकली ये, जिस हिसाब से पैटर्न ऑफ फ्लाइंग बर्ड्स, जिस हिसाब से बर्ड्स उड़ती हैं उसे आप स्ट्रीक बोलते हो। ध्यान रखना किसी ग्रुप को नहीं बोलते आप। तो आपका करेक्ट आंसर है फ्लॉक। आ जाओ मेरे भाई, लास्ट बचा है पैसेज, और ये भी हम बहुत अच्छे से खत्म करेंगे बारीकी से देखते हुए। पहले पूरा पैसेज पढ़ो। कह रहा ऑल स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस इन उत्तर प्रदेश, वन ऑफ द डैश इन इंडिया विल नाउ सेव वाटर रिचुअल नेम जल भारो इन प्लेस ऑफ लैंप लाइटिंग टू इनोग्रेट डैश देयर एनुअल कॉन्वोकेशन। रुक जाओ, वन ऑफ द के बाद आपको पता चला, वन ऑफ द के बाद कोई भी चीज यहाँ पे जो आएगी वो प्लूरल आएगी। प्लूरल देख लो, मोर, अब दा आ रहा है तो सुपरलेटिव डिग्री आएगी, ये कट गया, ये तो सिंगुलर है, ये कट गया, ये भी सिंगुलर है, कट गया, और ये कंपेरेटिव नहीं आएगा, सुपरलेटिव डिग्री विद प्लूरल नाउन। तो बस आप ये समझदारी के साथ यहाँ पे लिख सकते थे बिगेस्ट स्टेट्स। वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेट्स इन इंडिया, क्या कर रही है बिगेस्ट स्टेट्स इन इंडिया, अब वो भैया एक चीज चालू कर रहे हैं, सेव वाटर, जिनको नाम दिया गया जल भरो, टू इनोग्रेट। क्या होगा उसमें, लैंप लाइटिंग, इन प्लेस ऑफ लैंप लाइटिंग वो क्या करेंगे, जल भरो उन्होंने यूज करा है। टू इनोग्रेट, क्या इनोग्रेट करने के लिए, इनोग्रेट ऑर्गेनाइज, टू ऑर्गेनाइज देयर, ऑर्गेनाइज जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम, टू इनोग्रेट हो गया। द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु इज ऑल्सो चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी इंस्ट्रक्टेड दैट एवरी यूनिवर्सिटी कॉलेज इन द स्टेट शुड इंस्टॉल रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट्स ऑन इट कैंपस। जल भरो सिग्निफाइज, क्या सिग्निफाइज करता है वो, सिग्निफाइज स्ट्रेंथनिंग,
द विजन ऑफ शक्ति, दिस सेरेमनी सिंबलाइजेस द, क्या सिंबलाइज करते हैं, शीर। शीर का मतलब क्या होता है, प्योर, एब्सोल्यूट। यहाँ पे होगा हमें चाहिए एक डिग्री वाला, इमेंस जाएगा, मतलब किसी डिग्री को ज्यादा दिखाने के लिए। इमेंस प्लेजर कहते हैं ना, बहुत अच्छा प्लेजर था, तो इमेंस आपका क्या होगा यहाँ पे, इमेंस to symbolizes the immense importance of water conservation, whereas the lamp lighting symbolize removing darkness। ठीक है, it is a really dash initiative, it is a really, कैसा इनिशिएटिव है, लाउडर, चिल्लाओगे आप नहीं, लेबल करा गया, लोअर है नहीं, लॉर्डेबल है, मतलब प्रशंसनीय है, लॉर्डेबल इनिशिएटिव। ठीक है, एवरी इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट इन इंडिया शुड इंश्योर टू सेव एंड रिचार्ज ग्राउंड वाटर बाय इंस्टॉलिंग। ठीक है, तो ये तो आपका करेक्ट हो गया। तो भाई ये हमारी वीडियो थी, ऐसे ऐसे चीजों को देखते रहना। अगर कोई भी चीज आपको समझ में ना हो तो कमेंट कर सकते हो, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना, शेयर करना। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।